हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंसेप्ट ऑफ कीज़ पढ़ेंगे। मतलब कीज़ जो होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं डेटाबेस में और कितने तरह के कीज़ हैं, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो लाइव क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है कि कीज़ किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके टाइप्स को देखा था और प्राइमरी की और कैंडिडेट की को हम लोगों ने समझा था। फिर भी आज मैं उसको रिमाइंड करती हूँ प्रीवियस क्लास को। तो कीज़ क्या है? कीज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस। जो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं, जो कि हम लोग 2 डायमेंशनल टेबल बनाते हैं जिसमें अपने डेटा को 2 डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उसमें कीज़ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इन रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। किसी भी टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया था, सपोज़ कि आपके क्लास में 2 अभिषेक है, अभिषेक 2 अभिषेक। अगर आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कौन सा अभिषेक रोल नंबर 1 अभिषेक, रोल नंबर 2 अभिषेक, तो यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया? एक की हो गया, जिससे ये दोनों अभिषेक को वो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ, ये अभिषेक इज़ रोल नंबर 1, दिस अभिषेक इज़ रोल नंबर 2। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। कीज़ का क्या काम होता है? 2 टेबल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, 2 टेबल एक दूसरे के साथ लिंक हो, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कीज़ का ही हेल्प लेते हैं। मतलब विदाउट कीज़, बिना किसी कीज़ के मदद से हम लोग 2 टेबल को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं या फिर 2 टेबल को एक साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टूडेंट टेबल ID इज़ यूज्ड एज अ की बिकॉज इट इज़ यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। क्या हो रहा है? स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट टेबल में ID जो है वो एक तरह का की तरह यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे स्टूडेंट के लिए यूनिक है। जैसे आप लोगों का रोल नंबर भी यूनिक है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक है। ठीक है। इन पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN आर कीज़ सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। जितना क्या, अगर सपोज़ करिए आपका एक किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी पर्सन का एक टेबल बन रहा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ यूनिक हो सकते हैं? आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ठीक है, लाइसेंस नंबर, ये सब क्या है? किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी कीज़ हेल्पफुल होते हैं, जिसको हम लोग यूनिकली, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं कीज़। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कीज़ जो है मेनली 4 कीज़ को मेंशन किया गया है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की। और भी बहुत डिफरेंट तरह के कीज़ होते हैं जिसको बोलते हैं यूनिक की, कंपोजिट की, कंपाउंड की, अल्टरनेट की। ये सारी कीज़ भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट ये 4 जो है ये मेरा मेन कीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की क्या होता है। इट इज़ द फर्स्ट की, ये पहला की होता है, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। ठीक है। एन एंटिटी कैन कॉन्टेन मल्टीपल कीज़ as we saw in a person table. The key which is most suitable from those lists become a primary key. In the employee table, ID can be a primary key since it is unique for each employee. In the employee table, we can even select license number, passport number and primary key since they are also unique for each entity selection. और प्राइमरी की इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर। क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि किसी भी पर्सन का, ठीक है, एक पर्सन है, उसका एक टेबल बना। आप लोग अच्छे से देखिएगा इसका मीनिंग क्या था, टोटल इंग्लिश का मीनिंग क्या था। एक पर्सन है, एक पर्सन का टेबल बना। ओके, क्लियर? इस पर्सन का यहाँ पे देखिए तो आधार कार्ड होगा, यहाँ देखिए तो पैन कार्ड होगा, यहाँ देखिए तो लाइसेंस नंबर, यहाँ पे देखिए तो आपका पासपोर्ट नंबर। ठीक है। यहाँ पे आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पर्सन का नेम, यहाँ पर्सन का एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ हो सकता है जो भी किसी भी इंसान का यूनिक होगा। मतलब अभिषेक नाम मैंने बोला यहाँ, अभिषेक नाम मैंने बोला यहाँ, मतलब 2-3 अभिषेक आप अपने टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे क्लास में भी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, किसी भी बड़े संस्था में 4-5 अभिषेक, ये कॉमन नेम्स हैं, तो ये होंगे ही। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा? चारों के आपके ID डिफरेंट होंगे, 3-4, सबके आधार कार्ड डिफरेंट होंगे,
सबके पासपोर्ट नंबर डिफरेंट होंगे, पैन कार्ड डिफरेंट होंगे, लाइसेंस नंबर डिफरेंट होंगे, पासपोर्ट नंबर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन का है। तो किसी भी टेबल में यूनिकली जो होते हैं, यूनिक जो आप की बोल सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आईडी भी यूनिक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोगों ने 5 ऐसे कीज़ लिए हैं जो कि यूनिक हैं। बट प्राइमरी की किसी भी टेबल में, ये ध्यान रखना है, आपके टेबल में बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कि यूनिकली किसी को आइडेंटिफाई करे, बट हमारे टेबल में जो प्राइमरी की बनेगा वो कोई एक ही होगा। मतलब प्राइमरी की हमारे टेबल में एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 5 कीज़ में से किसको वो चूज़ करे कि वो प्राइमरी की बने। सपोज़ आपने आईडी को चूज़ किया प्राइमरी की, तो ये बाकी सब क्या हो जाएगा, ये बाकी सब डिफरेंट की हो जाएंगे, इसको हम लोग प्राइमरी की नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, और वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जहाँ पे हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ की होंगे उसमें से वो कौन सा सिलेक्ट करे। सपोज़ कि डेवलपर ने आईडी को सिलेक्ट किया, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल्टरनेट की। क्लियर? तो यहाँ जो टोटल 5 कीज़ है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की आप लोग समझ जाइए कि किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्राइमरी की किसी भी टेबल का एक ही होगा, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। क्लियर? ये हो गया प्राइमरी की। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ कैंडिडेट की। क्लियर? कैंडिडेट की क्या है? ए कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। किसी भी टपल को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट की। The candidate key are as strong as primary key. For example, in the employee table, ID is the best suited for primary key. जैसे हम लोग ने employee table में से ID को क्या चूज़ किया, primary की सूट किया, तो rest of the attributes like SSN, passport number and license number are considered as candidate key. अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे जो ये एम्प्लॉय टेबल हैं यहाँ पे टोटल कितने यूनिकली आइडेंटिफाई है, मतलब सारे जो एम्प्लॉय होंगे सारे की यूनिक एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन। तो टोटल हमारे पास कीज़ कितने हैं, 4। ओके, ये ध्यान रखना, टोटल कीज़ कितने हैं, 4। तो ये टोटल 4 क्या हो जाएगा, ये मेरा कैंडिडेट की हो जाएगा। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप कैंडिडेट का मतलब, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम में जितने भी इंसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह इस टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो की बनाने के लिए, मतलब अपने आप को यूनिकली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट। तो यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 4, जिसमें से एक क्या हो गया, प्राइमरी की। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, एक प्राइमरी की हो गया, बाकी 3 4 क्या, टोटल क्या है मेरे पास, टोटल 4 ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो टोटल कैंडिडेट की कितना हो गए, 4। मतलब ऐसे कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, ऐसे कीज़, ऐसे एट्रीब्यूट जो अपने आप को की बनाने के लिए पेश करे कि हाँ हम भी की बनाने के लिए सक्षम हैं, ये बोलेगा हम भी की बनाने के लिए सक्षम है, ये बोलेगा हम भी सक्षम है, हम भी सक्षम है, हम भी सक्षम है। तो टोटल कैंडिडेट मेरे पास कितने हैं, 4। तो ये ध्यान रखना है, टोटल कैंडिडेट इज़ 4 एंड जिसमें से डेवलपर ने चूज़ किया एम्प्लॉय आईडी इज़ बेटर, तो एम्प्लॉय आईडी को उन्होंने प्राइमरी की बना दिया। तो 1 इज़ प्राइमरी की, 4 में से 1 को प्राइमरी की बना दिया, और रेस्ट 3 है जो कि वो भी कीज़ है जिसको हम लोग ऑल्टरनेट की बोलते हैं। ध्यान रखना, जिसको हम लोग ऑल्टरनेट की बोलते हैं। क्लियर? ऑल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस 3 को हम लोग सेकेंडरी की बोलेंगे, मतलब 4 आपका कैंडिडेट की हो गया, 1 आपका प्राइमरी की हो गया, और 3 आपका हो गया सेकेंडरी की। ध्यान रखना है, सेकेंडरी की। क्लियर? इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 कीज़ आप लोग को क्लियर हो गया, कैंडिडेट की किसको कहते हैं, प्राइमरी की किसको कहते हैं, एंड सेकेंडरी की किसको कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ सुपर की। सुपर की क्या होता है, देखिए, सुपर की इज़ द सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की। ये क्या है, प्राइमरी की का सुपर सेट है। The super key contains a set of attributes including the primary key which can be uniquely identify any data row in the table। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी की। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्राइमरी की होता क्या है। देखिए यहाँ पे 3 टेबल है, ठीक है, टोटल 3 टेबल है।
ये आपका हो गया स्टूडेंट टेबल, ये आपका हो गया सब्जेक्ट टेबल, ये हो गया आपका कुछ भी डाल सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए स्टूडेंट, इसको लग दिए आप सब्जेक्ट, इसको आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने इस टेबल का नाम रख दिया ए टेबल, ठीक है, ए टेबल, ठीक है, क्लियर। स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड ए टेबल, दे आर टोटल 3 टेबल। अब हम लोगों को चूज देखना है कि जो हम लोग सुपर की बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। सपोज कि स्टूडेंट टेबल में से, देखिए स्टूडेंट टेबल में से आपकी यूनिक कौन कौन से हो सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर। देखिए सब्जेक्ट स्टूडेंट नंबर इज़ यूनिक, एंड यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोन नंबर को भी कभी कभी यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक घर से है देन ओके, तब तो आपका फ़ोन नंबर मैच कर जाएगा, बट अगर आप डिफरेंट फैमिली से हैं तो सबके फ़ोन नंबर भी यूनिक होते हैं, तो कहीं कहीं पे आपके फ़ोन नंबर भी आपका यूनिकली आइडेंटिफाई माना जाता है। तो आप अगर समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप लोग मुझे ये आप लोग सोच के बताएंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में से टोटल कैंडिडेट की कितने हैं। आप लोग सोचिए, तो टोटल कैंडिडेट की क्या होते हैं, ऐसे कीज़ जो कि ऐसे एट्रीब्यूट जो अपने आप को की बनाने के लिए पेश करते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हो सकते हैं स्टूडेंट टेबल में से, टोटल कैंडिडेट की 2 होंगे। कौन कौन से, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट फोन नंबर, दीज टू आर कैंडिडेट की, ठीक है। अब सुपर की क्या होता है, इसको ध्यान में देना है। सुपर की क्या होता है, सबसेट देखिए यहाँ पे सुपर की आपको दिखेगा, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड अदर एट्रीब्यूट। देखिए is contains a set of attributes including the primary key which can be uniquely identified or any data row in the table। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट हैं, कौन कौन से, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट फ़ोन नंबर। तो ये मेरे पास 2 सेट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जितने सेट होंगे वो मेरे हो जाएंगे सुपर की। जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सेट 1 सेट 2। अब हम लोग इसका सेट बनाना शुरू करेंगे तो क्या क्या होगा, एक सेट होगा स्टूडेंट नंबर कॉमा स्टूडेंट फ़ोन नंबर, ठीक है। अब फिर तीसरा सेट क्या होगा, स्टूडेंट नंबर कॉमा नेम। चौथा क्या होगा, स्टूडेंट नंबर कॉमा सब्जेक्ट नंबर, ठीक है। पांचवा क्या होगा, स्टूडेंट फ़ोन नंबर कॉमन नेम। मतलब जितने भी कॉमन बन रहे हैं, जितने भी सेट बन रहे हैं, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट फ़ोन नंबर, दीज 2 आर कैंडिडेट की, ठीक है, दीज 2 आर कैंडिडेट। नाउ स्टूडेंट नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम, these are also a super key। स्टूडेंट नंबर कॉमा स्टूडेंट फ़ोन नंबर, these are also a super key। देखिए जितने भी हम लोगों के मतलब प्रोबेबिलिटी हैं, जितने भी सेट हम लोग बना सकते हैं, हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉसिबल सेट होंगे उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ कीज़, मतलब आपके जो भी सेट बनेंगे उसमें ये दोनों का होना कॉमन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए टोटल जो है मेरे, टोटल आपके एट्रीब्यूट कितने हैं स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन, सब्जेक्ट नंबर। तो टोटल हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है, ठीक है, 4 एट्रीब्यूट है टोटल, जिसमें से 2 जो हैं ये मेरे कैंडिडेट की हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम लोग टोटल कितने बना सकते हैं, नेम और आपका जो है सब्जेक्ट नंबर, ये आपका क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट। आप जैसे देखिए ये मेरा क्या है, यहाँ पे दो कीज़ ऐसे हैं, 2 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि कीज़ एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन नंबर। ये क्या है, मेरे कीज़ एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग बोलेंगे कीज़ एट्रीब्यूट। और यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट कौन कौन से, स्टूडेंट नेम एंड सब्जेक्ट नंबर। तो ये हो जाएंगे मेरे नॉन कीज़ एट्रीब्यूट, ठीक है, नॉन कीज़ एट्रीब्यूट। तो कीज़ एट्रीब्यूट और नॉन कीज़ एट्रीब्यूट में क्या है, देखिए कीज़ एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, जो भी मेरे कॉम्बिनेशन है वो मेरे
जो कीज एट्रीब्यूट है उसका कॉम्बिनेशन नॉन कीज एट्रीब्यूट के साथ, तो मतलब पहला हो जाएगा ये, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद तीनों, आप एक बार इसको देखिए, अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग को कहीं भी इस सेट में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे उसी वक्त पूछेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट लाइन में ये मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कहाँ से आया। इसको आप अच्छे से देखिएगा। ये आपका क्या है, सुपर की फॉर स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल आप लोग देखेंगे अच्छे से, उसका ये पूरा सुपर की है। इसको आप लोग अच्छे से नोटबुक पे करोगे और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछोगे। क्लियर। अब देखिए सेकंड है आपका, जो आपका सब्जेक्ट टेबल था, सब्जेक्ट टेबल, उसमें देखिए सब्जेक्ट टेबल में आपका सब्जेक्ट नंबर क्या था, एक कैंडिडेट की था, ठीक है, मतलब एक प्राइमरी की। एक कैंडिडेट की का मतलब क्या होगा, उस टेबल में एक ही प्राइमरी की है, तो उसके साथ देखिए जितने लिस्ट हैं वो सब बन गया। समझ रहे हैं, पूरे लिस्ट आपके यहाँ पे तैयार है। इस लिस्ट की मदद से आप लोग चेक करोगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और ये है आपका ए टेबल का सुपर की, तो मतलब ये दोनों आपका सुपर की है। आप लोग ध्यान देखिएगा। तो सुपर की क्या होता है, मेरे पास मल्टीपल सुपर की हो सकते हैं, ध्यान देना है, मल्टीपल सुपर की हो सकते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग को कहीं भी इस सेट में प्रॉब्लम हो, आप लोग उसी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस वीडियो आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। क्लियर। तो आप देखिए टोटल जो मेरे पास कैंडिडेट की, यहाँ पे मैंने जितना कुछ बोला है वही चीज़ है। देखिए कैंडिडेट की इन स्टूडेंट टेबल इज स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन, स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन। द कैंडिडेट की इन सब्जेक्ट टेबल इज सब्जेक्ट नंबर और सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। ये क्या है, मेरे कैंडिडेट की हैं। क्लियर, ध्यान रखना है। कैंडिडेट की इन स्टूडेंट टेबल इज स्टूडेंट नंबर, सब्जेक्ट नंबर, प्राइमरी की। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। जहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछेंगे। इस स्लाइड को आप लोग अच्छे से देखिएगा, जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, सेकेंडरी की भी यूज़ हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी की यूज़ हुआ है। आप लोग देखेंगे सेकेंडरी की क्या होता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट टेबल में, सॉरी स्टूडेंट टेबल में टोटल कैंडिडेट की कितने थे, दो कैंडिडेट की थे, जिसमें से एक को हम लोगों ने प्राइमरी की बना दिया और दूसरा जो बचा उसको हम लोग क्या बनाएंगे, उसको हम लोग ने बना दिया सेकेंडरी की। तो स्टूडेंट फ़ोन नंबर क्या हो गया मेरा, यहाँ पे सेकेंडरी की हो गया। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि सेकेंडरी की क्या है, ठीक है। क्लियर। आप लोग इस स्लाइड को पिछले वाले टेबल से एक बार मैच करा के देखिएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। सारा थ्योरी बेस्ड है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए फॉरेन की क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की देखिए, फॉरेन की क्या होता है, आर द कॉलम ऑफ अ टेबल विच इज़ यूज टू पॉइंट टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। क्या होता है फॉरेन की, जो है एक कॉलम होता है टेबल का, जो कि किसी और टेबल का प्राइमरी की होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, समझ आ जाएगा। इन ए कंपनी एवरी एम्प्लॉय वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज, सो वी कांट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल। दैट्स व्हाई वी लिंक दिस टेबल थ्रू द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल. We add primary key of department table, department ID as a new attribute in the employee table. Now in the employee table, department ID is a foreign key and both of the table are related. देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे दो टेबल की बात हो रही है. देखिए दो टेबल की बात हो रही है, एक एम्प्लॉय टेबल की, एक डिपार्टमेंट टेबल की. ठीक है, एक एम्प्लॉय टेबल की और एक डिपार्टमेंट टेबल की बात हो रही है, जिसमें से एम्प्लॉय का, इसको आप लोग अभी ध्यान से नहीं देखेंगे, ये भी इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, एम्प्लॉय टेबल यहीं तक है जहाँ तक हम लोगों ने देखा. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन. ठीक है, दीज आर एम्प्लॉय टेबल का एट्रीब्यूट्स. एंड डिपार्टमेंट टेबल है डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, दोनों अलग अलग एंटिटी है. एम्प्लॉय की डिटेल्स हम लोग एम्प्लॉय टेबल में सेव करेंगे एंड डिपार्टमेंट की डिटेल्स हम लोग कहाँ सेव करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल में. बट वी नीड टू ज्वाइन दिस टू टेबल, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरी है ये दोनों टेबल को जोड़ना, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट के अंदर भी काम करेंगे. ठीक है, तो सारे जो एम्प्लॉय होते हैं, सपोज़ करो अगर मेरा टेबल बन रहा है,
मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। तो मेरा डेटाबेस क्या क्रिएट होगा, आप लोग अपनी ध्यान से देखेंगे। सपोज़ कि कंप्यूटर साइंस के किसी टीचर का डेटाबेस रेडी हो रहा है, तो एक एम्प्लॉय टेबल होगा जहाँ पे कॉलेज के जितने भी फैकल्टीज़ होंगे उनका टेबल होगा, समझ रहे हैं, उनका टेबल जितने भी मेरा हो गया ABCD जितने भी टीचर्स हैं सबका स्टोर होगा, उनके साथ साथ उनका नेम, उनका ID, उनका पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर सब स्टोर होगा। लेकिन वो टीचर कौन से डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट का ID भी तो लिंक होना चाहिए, जिससे समझ में आए कि हाँ ये टीचर कौन से डिपार्टमेंट के हैं। तो दो टेबल को हम लोग को आपस में लिंक करना ज़रूरी है। तो जब हम लोग इस टेबल का प्राइमरी की कौन सा है, डिपार्टमेंट ID। जब इस टेबल को हम लोग इस टेबल से लिंक करेंगे तो देखिए ये पार्ट यहाँ से यहाँ आ गया, समझ रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट ID है ये इस टेबल के लिए क्या है, प्राइमरी की। बट ये जो डिपार्टमेंट ID है वो एम्प्लॉय टेबल के लिए क्या हो गया, फॉरेन की, समझ रहे हैं, फॉरेन की। क्यों, क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉय ID इसका प्राइमरी की है। आप लोग समझिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट ID यहाँ पे हम लोग मेंशन किए जिसके सहारे एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट ID को हम लोग ने यहाँ मेंशन कर दिया। तो डिपार्टमेंट ID अपने टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में क्या था, प्राइमरी की था। बट जब हम लोग इसको इधर मेंशन किए तो वो एम्प्लॉय टेबल के लिए क्या हो गया, फॉरेन की हो गया, फॉरेन की। एंड दिस पार्ट, और एम्प्लॉय टेबल का प्राइमरी की कौन है, ये प्राइमरी की है, समझ रहे हैं। जब किसी के प्राइमरी की को हम लोग दूसरे टेबल से लिंक करेंगे तो वो प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए क्या बन जाता है, फॉरेन की बन जाता है। इसको ध्यान में रखना है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। यहाँ पे दो टेबल है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, दोनों टेबल को हम लोग को आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम लोग ने डिपार्टमेंट ID एम्प्लॉय टेबल में मर्ज कर दी। तो डिपार्टमेंट ID अपने टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की था, बट एम्प्लॉय टेबल में वही क्या हो गया, फॉरेन की बन गया। क्लियर। चलिए अब एक चीज़ और आप लोग देखेंगे, वेट करिए। यहाँ पे फॉर सुपर की आई होप समझ आ गया होगा, सुपर की में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कीज़ और यूज़ हुए हैं। फॉरेन की तो आप लोग ने समझ गए हैं कि होता क्या है। यहाँ पे देखिए दो कीज़ और है, कंपोजिट की एंड सेकेंडरी की, ठीक है। कंपोजिट की देखिए क्या है, सेकेंडरी की तो आप लोग समझ गए कि अगर दो किसी भी टेबल में 4 कैंडिडेट की है सपोज़, तो 4 में से एक कैंडिडेट की को हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइमरी की, और 3 कैंडिडेट क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंडरी की, ठीक है। ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट की इज़ सेलेक्टेड एज प्राइमरी की एंड द रेस्ट ऑफ देम इज़ नोन एज सेकेंडरी की। ध्यान रखना है, ये हो गया सेकेंडरी की। अब देखिए कंपोजिट की क्या होता है, कंपोजिट की, if any single attribute of a table is not capable of being the key, that is, it cannot be identified uniquely, then we combine two or more attribute to form a key. This is known as composite. Composite का मतलब क्या होता है, जोड़, मिलाव। जब दो चीज़ों को हम लोग जोड़ के एक बनाते हैं उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो कंपोजिट क्या है कि कि सपोज़ कोई ऐसा टेबल है जिसमें जो सपोज़ 2 एट्रीब्यूट है या 2 या 3 एट्रीब्यूट है। कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि की बनाने के लिए सक्षम है, मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि यूनिक है। मतलब अगर मैं इसको फ़ोन नंबर इसका लिख रही हूँ तो इसका भी फ़ोन नंबर सेम होगा। तो मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि अपना सिंगल एक एट्रीब्यूट जो कि की बनाने के लिए सक्षम है। मतलब यहाँ पे कैंडिडेट की कोई नहीं है, जीरो एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग 2 एट्रीब्यूट को मर्ज करके एक यूनिक बना दें, मतलब अब पहले सिंगल कोई एट्रीब्यूट सक्षम नहीं था, लेकिन जब हम लोग 2 एट्रीब्यूट को आपस में जोड़ दिए तब वो सक्षम हो गया कि हाँ मैं दावा पेश कर सकता हूँ कि मैं अपना मतलब की बना सकता हूँ। जैसे कि कोई इलेक्शन पार्टी समझे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, और आप समझ लीजिए आम जनता पार्टी है, जो भी। तो बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती है, कांग्रेस अकेले सरकार नहीं बना सकती है, और जेडीयू जैसे बिहार में चल रहा है, जेडीयू अकेले सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन मतलब जब वो लोग सिंगल अपना दावा पेश करना चाहते थे तब वहाँ पे जीरो, मतलब कोई ऐसा पार्टी नहीं था जो कि अपना सरकार बना सकते थे, उनके पास उतनी सक्षम नहीं थे। लेकिन जब जेडीयू और बीजेपी जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, वो दोनों एलिजिबल हो गए कि हम अपना सरकार बना सकते हैं। तो क्या हो गया, तो वैसे केस में क्या हो गया, वो कंपोजिट की कहलाए। मतलब सपोज़ ये एट्रीब्यूट भी सक्षम नहीं है, ये एट्रीब्यूट भी सक्षम नहीं, लेकिन जब दोनों एट्रीब्यूट को हम लोग मिला दिए तो इसका मतलब दोनों यूनिकली हो गए। मतलब
ये दोनों यूनिक हो गए, तो वो हो गए मेरे कंपोजिट की। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग देखिए कंपोजिट की है ना, यहाँ पे कंपोजिट की आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कंपोजिट की इन इनरोल टेबल इज स्टूडेंट नंबर एंड सब्जेक्ट नंबर, ठीक है। इनरोल टेबल जिसको हम लोगों ने ए बताया, ए टेबल, उसका नाम क्या है यहाँ, इनरोल। इनरोल टेबल के कंपोजिट की क्या है, स्टूडेंट नंबर एंड सब्जेक्ट नंबर। मतलब ये दोनों जब अकेले होंगे, जब दोनों अकेले थे तो ये दोनों, देखिए ये मेरा इनरोल टेबल हो गया, इनरोल टेबल, इनरोल टेबल। इसमें ना तो ये एट्रीब्यूट और ना ही ये एट्रीब्यूट, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। देखिए 1 नाम के स्टूडेंट का भी सब्जेक्ट नंबर 10 है, 3 नाम के भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट नंबर 10 है, मतलब दोनों यूनिक नहीं है। बट जब हम इन दोनों को मर्ज कर दिए तो ये कंपोजिट की बन गया। तो ये दोनों आप पेश कर रहे हैं कि हम अपना की बना सकते हैं, मतलब अब हम दोनों यूनिक हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब स्टूडेंट नंबर कॉमा सब्जेक्ट नंबर बोथ आर प्राइमरी की। जब हम दोनों को मर्ज कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपोजिट की कैसे हो गया, समझ रहे हैं। मतलब दोनों अकेले अकेले की बनाने के लिए सक्षम नहीं था, बट जब दोनों को मर्ज कर दिए तो ये दोनों की बनाने के लिए सक्षम हो गए। ये हो गया मेरा कंपोजिट की। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ आप लोग को प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे पूछेंगे। और भी 1-2 तरह के कीज़ हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंपाउंड की और सरोगेट की किसको कहते हैं, और यूनिक की किसको कहते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतने कीज़ को अच्छे से देखिए, नोटबुक पे इसको अच्छे से लिखिए। अगर आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तब आप लोग मुझसे उसी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।